हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सभी बढ़िया होगा। ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू का सेट 1। ठीक है ना। ऐसे ही 5 से 7 सेट आएंगे एमसीक्यू के, और भी मैं विद इन ए टाइम पीरियड में डालता रहूँगा। ठीक है ना। और हो सके तो कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी डालूंगा, क्योंकि ट्वेल्थ में आपका वो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है ना। केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, ट्वेल्थ में जाने से पहले। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी जनरली क्या होता है? जब आपका क्या हो, सप्लाई सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो। सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा तो स्कार्सिटी, कमी। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप कंट्रीज, applies only to the less developed countries, implies that consumers want will be satisfied in a socialistic system, implies that consumer wants will never be completely satisfied। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। ठीक है ना, अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है। और रिसोर्सेज जो है वो क्या है, आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसी की वजह से क्या होता है, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज होती है, लेकिन इसी को हम क्या करते हैं, स्कार्स होना, कमी होना। ठीक है ना, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, assume that a ppf for butter and guns is drawn so that it is a straight line। it means कि एक पीपीएफ बनाया गया है बटर और गन्स को लेके, और उसका जो पीपीसी का कर्व बना है वो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बना है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ बटर आर sacrificed to gain an additional unit of gun, more and more units of butter are sacrificed to gain an additional unit of gun, same units of butter are sacrificed to gain an additional unit of gun, none of these। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आप एमआरटी निकालते हो, एमआरटी जब कांस्टेंट होता है तभी आपका क्या होता है, पीपीसी या पीपीएफ जो भी आप बोलिए, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है। एमआरटी कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस बाय गेन। सेक्रीफाइस बाय गेन, ये दोनों इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है ना, 4/4 1। ठीक है ना, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। सो सेम यूनिट्स ऑफ बटर आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ, तो इससे क्या होगा, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर आपका। तो एमआरटी आपका कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ पीपीसी? Resources are fully and efficiently utilized. Resources in the economy are fixed. There is no change in the level of technology. Resources are equally efficient in production of all products। ये आपने सुना ही होगा, fully and efficiently utilized। चेंज टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है आपका पीपीसी शिफ्ट कर सकता है या रोटेट कर सकता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने रोटेशन के बारे में। ठीक है। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने लगभग चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, तो ये आपने कहीं नहीं पढ़ा है, ये कोई एजम्पशन क्योंकि है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिचुएशन कैन पीपीसी बी ए स्ट्रेट लाइन? अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। व्हेन एमआरटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन एमआरटी इज इंक्रीजिंग, एमआरटी इज कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है, पीपीसी कब स्ट्रेट लाइन होता है? इसका आंसर क्या होगा? जब एमआरटी क्या हो, हमारा कांस्टेंट हो। विच ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, नन ऑफ दिस। तो किस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से डील करते हैं? तो वो किस में होता है? हाउ टू प्रोड्यूस में। ठीक है। टेक्निक क्या क्या होता है हमारे प्रोडक्शन के? एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश इज वर्किंग एट अ सैलरी ऑफ 35,000। He receives 2 job offers to work as an accountant at a salary of 30,000 per month. Second है to work as a sales manager at a salary of 25,000 per month. In the given case, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है, क्या होगा? ए 25,000, 30,000, 35,000, 65,000। कॉमा होगा, यहाँ भी कॉमा होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो ये होगा आपका 30,000। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों को याद होगा, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन।
तो नेक्स्ट बेस्ट कौन है 35,000 के बाद, आप देख लीजिए, इतने होशियार हैं आप लोग। नेक्स्ट है पीपी इज कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज, पीपीसी क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है, क्यों? ये इंक्रीजिंग एमआरटी, डिमिनिशिंग एमआरटी, कांस्टेंट एमआरटी, नन ऑफ दिस। तो एलिमिनेशन मेथड यहां से सीखिए। कांस्टेंट तो अभी आप देख के आए हैं, जब स्ट्रेट लाइन बनता है तब हमारा क्या होता है, एमआरटी कांस्टेंट होता है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, अब आपको इन दो में बताना है आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग एमआरटी होगा या डिमिनिशिंग एमआरटी होगा। तो क्या होता है, एमआरटी इंक्रीज कर रहा होता है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, पीपीएफ या पीपीसी कॉनकेव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इकोनॉमी ऑपरेट ऑन पीपीएफ व्हेन देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, नन ऑफ दिस। इजी क्वेश्चन है। क्या होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे इस पीपीसी पे रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील्स विद द डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, आंसर ही मैंने लगभग दे दिया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, प्रोड्यूसर नहीं होगा, प्रोड्यूस होगा। थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, नन ऑफ दिस। तो मैंने बता ही दिया, डिसाइडिंग द क्वांटिटी, कितना, कितना मीन्स व्हाट, व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ डैश इन रिलेशन टू डैश फॉर ए कमोडिटी, डिमांड सेल, डिमांड सप्लाई, सप्लाई डिमांड, नन ऑफ दिस। ये नहीं होगा। अब इन दोनों में बताना, पहले डिमांड होगा कि सप्लाई होगा। तो क्या है, सप्लाई, लिमिटेशन किसका, सप्लाई का, किसके रिस्पेक्ट में, डिमांड के। सप्लाई क्योंकि कम होता है तो लिमिटेशन किसका, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा। अभी एकदम लेक्चर शुरू होने से पहले ही मैंने ये बताया था आपको। तो लिमिटेशन किसकी है, सप्लाई की है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट है द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्टली क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड फ्री, स्कार्सिटी, अनलिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड। तो क्या होगा इसका आंसर, बी, स्कार्सिटी। उसके बाद ही हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। नेक्स्ट है ए पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ इंडिकेट्स, बना के मैं बता रहा हूं, ये आपका पीपीसी है, यहाँ एक पॉइंट डी है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट क्या है, डी है। तो आपको बताना है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, नन ऑफ दिस। तो अगर आप लेक्चर देखें, नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम्स आ रहा है। क्या होगा, इसे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है ना, अंडर यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, इसके अंदर हो। ठीक है, फुलर यूटिलाइजेशन इस पॉइंट पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आउटसाइड है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द, अभी ऊपर बताया था आपको इसका डेफिनेशन, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। Which economic problem involves selection of category of people who will ultimately consume the goods? Goods के consumption की बात आ रही है, तो how to produce, for whom to produce, what to produce। तो जनरल सी बात है, कैटेगरी ऑफ पीपल पूछ रहा है, तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस आप कर रहे हैं। ठीक है ना, रिच के लिए कर रहे हैं तो ये भी तो एक कैटेगरी है ना, पुअर के लिए कर रहे हैं ये भी एक कैटेगरी है। इसका आंसर क्या होगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है, देखिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये मतलब शॉर्ट पीरियड में आपका एक 30 एमसीक्यू का सेट बन जाए कि आप एग्जाम से पहले इस वीडियोस को देख के जाके पेपर दे आए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन पीपीएफ, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज। बोल रहा है नॉट, ध्यान देना है, ये सब वर्ड पे थोड़ा अंडरलाइन कर लिया करो एग्जाम में भी, नॉट लीड टू शिफ्ट इन पीपीएफ, तो यानी कि पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो ऐसे आगे हो या पीछे हो, शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बताना है ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके वजह से पीपीसी शिफ्ट
नहीं होगा। नेक्स्ट है द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। वांट्स लिमिट होते हैं क्या? नहीं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होता है, लिमिटेड वांट्स फिर से है, तो ये दो तो क्रॉस हो गया। अब बच रहा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से अनलिमिटेड वांट्स है और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। तो अनलिमिटेड वांट्स और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ये आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ा होगा माइक्रो और मैक्रो का, ठीक है, तो उसमें देखा होगा। तो माइक्रो में क्या होता है? स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही हो। मैक्रो का मतलब ब्रॉड, ठीक है, या एग्रीगेट भी लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि डिमांड और सप्लाई जो टूल्स हैं उसके वजह से प्राइस डिटरमाइन होता है, और यहाँ पे जो एडी एंड एएस है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल का पता चलता है। देखिए कोई भी टीचर होंगे तो वो आपको मैक्रो ज़्यादा समझा नहीं पाए होंगे, सिर्फ डिफरेंस बताए होंगे, क्योंकि आप किताब ही माइक्रो पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने इस डिफरेंस को थोड़ा सा ठीक से समझाया तो आपको याद होगा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक है, क्योंकि आपको 12th में मैक्रो ही पढ़ना है। फिर व्हाट विल हैपन टू पीपीएफ इफ देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। ध्यान दीजिएगा, गुड ए है, गुड बी है, मान के हम चल रहे हैं, तो अपग्रेडेशन दोनों में हुआ है, तो ये क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? रोटेशन होगा, ये आपको बताना है ऑप्शन में। तो इसका क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों? अपग्रेडेशन हुआ है तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये क्या है? राइटवर्ड शिफ्टिंग है, ठीक है। अगर सिर्फ एक का बोलता कि एक में हुआ है, मान लो बी में हुआ है, तो बी में हुआ है तो कुछ ऐसा होता, तो ये रोटेशन कहलाता है, शिफ्ट नहीं। शिफ्ट कब कहलाएगा? जब दोनों तरफ से आप क्या हो रहा है, ए और बी दोनों का अपग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है ना। अगर यही बैकवर्ड होता, डिग्रेडेशन होता, तो बैकवर्ड शिफ्टिंग, यानी इसको लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग आप बोल देते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर चूजन इन लेबर सरप्लस इकोनॉमी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, डेवलप इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। इसका क्या होगा? लेबर सरप्लस जो इकोनॉमी होती है वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मतलब चुने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स? इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, नेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। तो देखिए इन्फ्लेशन, महंगाई, इकोनॉमी से रिलेटेड है, पूरे इकोनॉमी से, यानी एग्रीगेट की बात हो रही है तो मैक्रो हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, तो ये भी क्या है? किसी एक इंसान की बेरोजगारी की बात नहीं होती है कि इंडिया में एज एन होल कितना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, 6%, 10%, जो भी है, तो ये मैक्रो लेवल की बात। ये भी है नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, पूरे कंट्री का आप नेशनल इनकम निकालते हैं, वो भी मैक्रो लेवल की बात है। इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। Which of the following is a cause of economic problems? Scarcity of resources, unlimited wants, alternative uses, all of these। ये तो आपको एकदम पता होना ही चाहिए, बेसिक है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्या होता है? ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, और जो रिसोर्सेज है उनका हम अल्टरनेटिव यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? तो पढ़ा होगा आपने तीन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब देख लीजिए क्या ऑप्शन में नहीं है। हाउ टू प्रोड्यूस है, व्हाट टू प्रोड्यूस है, फॉर whom टू, व्हेन टू प्रोड्यूस आपने नहीं पढ़ा है, यही आपका आंसर हुआ, नॉट पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट्स अ डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग द पीपीसी? डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। पीपीसी पे कैसे शो होगा? ए मूवमेंट अलोंग, ए मूवमेंट डाउन अलोंग द पीपीसी, a rightward shift of the PPC, a movement from point on the PPC to a point inside the PPC, a movement from the point inside the PPC to points towards the PPC। तो क्या होगा? a movement from a point inside the PPC to point towards the PPC, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है, कोई पॉइंट होगा अनएम्प्लॉयमेंट का,
पीपीसी के तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस कवर्स द इशू रिलेटिंग टू what goods are to be produced, what quantities of goods to be produced, both A and B, neither A nor B। इसका क्या होगा? what goods, कौन से गुड्स, राइस या वीट, कितना क्वांटिटी, 100 केजी या 500 केजी। तो ये दोनों हम जो डिसीजन लेते हैं वो किस में लेते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, how to reduce our wants until we are satisfied, how society manages its scarce resources, how to fully satisfy our limited wants। how society manages its scarce resources, हम इकोनॉमिक्स में इसी चीज की स्टडी करते हैं। इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस द इकोनॉमी शुड कंसिडर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है आपका? कैपिटल इंटेंसिव भी होता है, लेबर इंटेंसिव भी होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज व्हेन देयर इज ओनली कोर्स ऑफ एक्शन, व्हेन देयर आर टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्सेज, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो एक की वजह से नहीं होता है, ठीक है ना, आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होना तो चाहिए। आपने अभी देखा था, अब मुझे डाटा तो याद नहीं है, शायद 35,000 सैलरी थी, फिर उसके बाद आपको दो ऑफर लेटर मिले थे, एक 30,000 का था, एक 25। तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है तभी तो अराइज होगा ना। तो टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्सेज होने चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए बी। एक कोर्स ऑफ एक्शन से अपॉर्चुनिटी कोर्स अराइज नहीं होगी। ठीक है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पीपीसी? It shows various combination of two goods which yield same level of satisfaction. It shows various combination of two goods which an economy can produce with a given amount of resources and technology. It shows various combination of two goods which an economy can produce within a given budget. It shows various combination of two goods which an economy can, normal definition आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है? combination of two goods होता है with given resources and technology। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है। द पीपीसी इज जनरली, देखिए फ्रंटियर लिखा हुआ है लेकिन पीपीसी बोलने की आदत है, इसलिए पीपीसी, दोनों ही सेम ही नाम है। ठीक है ना। कॉन्वेक्स शेप, कॉनकेव शेप, इधर ए और बी, नीदर ए नॉर बी। तो जनरली पूछा है तो वो होता है कॉनकेव शेप। ठीक है। कॉन्वेक्स भी बन सकता है, ठीक है ना, और स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, लेकिन जनरली की बात कही गई है। Which of a following is an assumption of PPC? assumption पूछा है, कौन है? resources are not fully employed, resources are not equally efficient for production of two goods, resources are not efficiently employed, resources always are not fixed। resources are not equally efficient for the production of two goods, बी ऑप्शन। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका खत्म होता है MCQ 30 क्वेश्चन। ठीक है। आपके फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप भी अपना स्कोर बताएं कि आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर बन रहा है, 10, 15, 20 जो भी है। अब अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। ठीक है। फिर मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।